बख्तियार साहब, मोहम्मद बख्तावर। बख्तियार साहब बहुत देर से बख्तावर साहब जो है बहुत देर से रुके हुए हैं। आपका इस्तकबाल है मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस्लाम, आपको क्यों लगता है कि इस्लाम जो है वो सारे लोगों को अपनाना चाहिए? क्या खासियत है उसमें? मैं एग्जैक्टली इस्लाम के सपोर्ट में हूँ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस्लाम हमें आको दूसरे के ऊपर फोर्स करते सो नहीं कर को बोलूँगा, बराबर नहीं बोलूँगा मैं मेनली। क्या ये आपकी सेंटेंस बात समझ नहीं नहीं आया समझे। मुझे। मैं बात मेनली क्या करती हूँ तो मैं आपके सपोर्ट में, आपके साथ में क्या भी एक डिबेट में आपको बेनिफिटिंग में, आप साइड में एक सपोर्ट में आपको एक हेल्प करने के एक पर्सन में काई को तो आप अरे सभी जो कौन किबले सी को ही। लैंग्वेज है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही नहीं साहिब नहीं, भाई। एडम मैं बताता हूँ। सॉरी एक्चुअली सॉरी ही इज फ्रॉम, हाँ एक मिनट, एक्चुअली बख्तियार साहब ही इज फ्रॉम साउथ, और वो एक एक्सेंट एग्जैक्टली। होता है, एक टोन होता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इनकी हाँ वो सेंटेंस भी ये, समझ नहीं आ रहा। सॉरी मुझे सॉरी जहाँ सॉरी। तक समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो है इत्तेफाक रखता हूँ। अगर बख्तियार साहब मैंने गलत समझा है तो आप प्लीज नहीं नहीं करें। नहीं, ओके। जी, नहीं आप कंटिन्यू करें। आपकी आवाज चली गई है। हेलो, सुने आता है? जी अभी आ रही है, बोलिए आप क्या कह हाँ, रहे थे। नहीं मैं क्या बोलता हूँ मेनली आपको, आप अपे इतने सब इंसानों के साथ अपे जो भी अपे बात करते हैं, सब भी करते हैं, ये सबको आप आपको लाइक जो भी एक दूसरे को आप साहिल साहब अपे हैं, आपको एक जो मोटिवेशन, जो रीजन है, जो पर्पस है, आपको ये सब कैसा क्या लाइक इरादा सेट करा आपको ये सब ऐसा आगे बढ़ाने को, और आदम आपको क्या इरादा, लाइक व्हाट्स योर पर्पस एंड मोटिवेशन टू पुट थ्रू विद ऑल ऑफ दिस? Okay, so I'll keep this in very simple statement, Adam. बख्तावर साहब कह रहे हैं कि ये जो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, इस पे एक तो क्या मोटिवेशन था आपका जो आप इसमें आए, एंड व्हाट इज योर पर्पस, आई मीन व्हाट इज योर एम टू डू दिस एक्टिविज्म। ये मेरे लिए भी सवाल है और आपके लिए भी। तो आई से कि आप पहले इसका जवाब दो, देन आई आल्सो गिव द आंसर। यार आई डोंट नो इफ यू कैन कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई से इन हिंदी स्लैश उर्दू No, no, एक्सेंट, no. अगर आप। I can comprehend. You could do. ओके Please go ahead. You could be ठीक है। as fluent as possible in whatever you could say, ओके in सो whichever language is easy for you. हाँ, चूंकि हिंदी चैनल है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, वरना तो चलता ताकि चलता लोगों को समझ चलता। आ जाए। तो भाई मसला ये है कि जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हुआ मेरी अपनी फैमिली की तरफ से, ठीक है, हम्म। और हम्म। उसके बाद मेरे मुल्क की तरफ से। मेरे किसके? मुल्क का कानून है, मुल्क मुल्क कंट्री अच्छा कंट्री अच्छा अच्छा द लॉ अच्छा ऑफ माई अच्छा कंट्री, ठीक है। अच्छा। जो कि मैंने अभी आपसे पहले जो भाई आए थे उनको भी यही बोला था कि यार 295 एंड 285 को हटा दो ताकि मैं शक्ल तो हम्म। दिखा सकूं, ठीक है, मैं बता सकूं मैं कौन हूँ, ठीक। नहीं। तो और इस्लाम जो है वो कहता है, लाइक मेरा जो अपना खानदान है शायद वही मुझे मार दे जो मैं हरकतें हाँ कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, स्टोन पेल्टिंग, ठीक है, जरूर स्टोन पेल्टिंग। ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इस्लाम के ये वाले पन्ने भी दिखाएं, और हम्म। दूसरी कि लोगों को पता लगे कि कितना मसला है। दूसरी बात, जब मैंने इस्लाम को अपने आलिमों से पढ़ा वो कुछ और था, जब मैंने खुद पढ़ा था वो कुछ और था, और जब मैं हाँ दोनों को मिलाया तो मुझे ये है कि मैं दुनिया को भी दिखाऊं कि इस्लाम में असल में है क्या, और जो मुल्ला एग्जैक्टली आलिम वगैरह बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं। दैट्स द बेसिक एग्जैक्टली पर्पस। जी सर। exactly. I share your sentiment to pretty much the same extent. I mean मैं भी like almost आपका exact sentiment share करता हूँ। मुझे mainly इस राह में ऐसे following में कैसा मुझे आने को हुआ का तो like इस्लाम में है सो every fallacy, you know, like आप fallacies और reasoning में आप delve करते हैं आदम? जी सर, फैलेसी और फैलेसीज और सिलोजिज्म्स और ये ऐसे में जो भी लाइक फैलेशियस रीजनिंग है वो आप उसमें डेल्व करते हैं? नहीं, मैं इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल लेवल की ओर बात नहीं करता नहीं सर। नहीं नहीं, फिलोसॉफिकल नहीं, जस्ट प्योर रीजनिंग है ये, अच्छा, जैसे कि प्योर लाइक रीजनिंग, ओके, हाँ ऑन हाँ द टॉप, यस, ऑन द हाई लेवल, यस। जैसे कि लाइक इक्विवोकेशन फैलेसी, एड होमिनम फैलेसी, जो ऐसे आर्गुमेंटेटिव इसमें, अब फॉर एग्जांपल आपसे आपके पास जो पहले एक जना डिबेट कर ले को था, अरे कई को साहिल भाई अपने जो एक अब दो पीपल को आप इंटरव्यू में लाए थे ना, जी तो वो क्या इस्लाम क्या
Does तो नहीं यार, वो not ईरानी इसका exist. वो मुझे नहीं क्या? पता क्यों लेके आए थे, मैं तो सो नहीं नहीं गया नहीं था। नहीं नहीं भाई एग्जैक्टली बहुत खुश लगा था। तब से तुम्हें उतना भड़क लगा, नीसो में बहुत खुश लगा था, नींद में ही शायद तुम्हें कर गई तो रात के 12 होते ही वो बहुत खुश लगा था तुम्हें। तब से भड़कने वाला इंसान नहीं ना ये, कहीं क्यों आज भड़कने वाला था? तो वो उठते तुम्हें, मैं इस्लाम को मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, तो ये सब कहीं क्यों है कि तो उंगली को रखो हाथ करे दीदा, ताकि वो बहुत खुश लगा था। नहीं नहीं अच्छा नहीं बख्तावर भाई, आई थिंक एडम ने आपको एक जवाब दिया कि व्हाई व्हाट वाज द मोटिवेशन ही स्टार्टेड दिस एक्टिविज्म हाँ एंड हाँ, आपका व्हाट आपका इज हिज बोलो, आपका पर्पस। बोलो। मैं अपना बता देता हूं, देन वी वांट टू हाँ आस्क यू सम क्वेश्चंस। हाँ, प्लीज प्लीज। जी, देखिए मेरा जो मोटिवेशन था वो ये था कि भाई एक टाइम पे मैं मोमिन था, यानी मेरी जो अभी तक की जितनी जिंदगी है उसमें मोस्ट ऑफ माय पार्ट वाज यू नो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय पार्ट इन प्रेइंग, सलाह, नमाज और रोजा हम्म रखना और दीन की हम्म दावत देना और हम्म मोहब्बत करना इस्लाम से। हालांकि हम गुनाह भी करते थे, गलतियां भी करते थे, लेकिन उसकी हम कोई भी माफी भी परफेक्ट मांग नहीं लेते होता। थे। हाँ, हम कोई ऐसा नहीं है कि फरिश्ते थे जो कभी गुनाह नहीं किए, कोई मतलब लड़की से बात नहीं की, या हम लोग का कोई Flawless नहीं है। वो नहीं था। दैट इज फाइन, हम लोग करते भी थे, लेकिन उसके साथ साथ हम जब रात होती तो एक सच्चे दिल से माफी भी हाँ मांगते थे अल्लाह से कि भाई अल्लाह मुझसे अगर जो गुनाह हुए तो उसको माफ कर दे, मुझे ईमान की हालत में मौत दे, मुझे जहन्नम से बचा ले। डर लगता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये करते करते क्योंकि मेरे अंदर एक चीज थी कि जो सच्चाई है अगर वो मेरे अगेंस्ट भी हो तो मैं उसको मानूंगा। इसी वजह से इसी वजह से मैं पहले तबलीगी था, लेकिन बाद में मैंने अहले हदीस मसलक को अपनाया, क्योंकि मुझे लगा इस्लाम के अंदर ये वाला मसलक जो है ये काफी सेंसिबल है एंड इट्स वेरी क्लोज टू कुरान एंड सुन्ना। वो मैंने अपनाया, ठीक है। तो जब मैंने इस पे गौर किया और मुझे ऐसा लगा कि यार इस्लाम तो इंसानियत के लिए तो कोई सही मजहब तो नहीं है, ये इंसानियत की बात तो नहीं करता, ये दूसरों के लिए तो सही नहीं है, इसके अंदर कट्टरता है। और हम इस तरीके से नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये तो हम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना। जो एक जिंदगी मिली है ना हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ना उसको सही से जी पा रहे हैं, ना हम दूसरों के लिए जो है मोहब्बत रख पा रहे हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट अच्छा, करके क्या मतलब है, इससे बाहर आना नफरत चाहिए। का कारण देते हैं एक दूसरे को, जी, नफरत तो पैदा करने का कारण एक दूसरे को देते हैं हमें, हमारे ईमान से वो भी। एग्जैक्टली देखो नफरत कैसा पैदा होगी मैं बताता हूँ मिसाल। बख्तावर साहब, फर्ज से हमारा फर्ज बनता है दूसरों को नफरत करना हमारे ईमान में। नहीं, एक मिनट मैं इधर करेक्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोग नफरत नहीं करते थे गैर नहीं मुस्लिम नहीं, से, लेकिन हमारे नफरत। ईमान में, हमारे ईमान में बोलता हूँ, हमें इंसान में नहीं, हमारे में नहीं, हाँ हमारे हाँ इस्लाम में। हाँ, लेकिन नफरत कैसे पैदा हो सकती है मैं वो आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मिसाल के तौर पे हमें ये सिखाया जाता था, और ये इस्लाम का पार्ट है, कि आप दूसरों के मजहब वालों के जो फेस्टिवल्स है आप उनको जो है ग्रीट नहीं कर सकते हो, उसको सही नहीं मान सकते हो, आपको उसको दिल में गलत समझना पड़ेगा। जब इस तरीके से आप सामने वाले के साथ व्यवहार करोगे तो उसके अंदर ये पैदा होंगे, नफरत हमारे लिए पैदा पैदा होगी होंगे। कि भाई ये कैसा बंदा है कि मैं इसकी ईद पे इसको विश कर रहा हूँ, इसके बर्थडे पे विश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हमारे उसमें कुछ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वो मोहब्बत खत्म होते जाती है। तो इस तरीके से नफरत पैदा होती है, समझे। तो अब ये तो चीज थी कि मैंने इस्लाम से क्यों निकला। अच्छा, ये एक्टिविज्म क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मुझे सच्चाई पता चली है और ये इंसानियत के लिए और खुद मुसलमानों के लिए ये एक तकलीफ दे चीज है, ये मुसलमानों का खुद नुकसान कर रही है, और मुझे क्योंकि मुसलमानों से मोहब्बत है, मुझे इंसानों से मोहब्बत है, तो मुझे सामने आना चाहिए और भले से छुपे हुए लेकिन अपनी बात रखना चाहिए। तो दिस वाज माय मोटिवेशन टू स्टार्ट माय एक्टिविज्म एंड टू कंटिन्यू माय एक्टिविज्म। जी, बताओ साहब। अब मैं एक्सप्लेन बख्तावर भाई, करता एक हूँ। सवाल मैं हाँ करूं आपसे। बोलो। आपने इस्लाम कब छोड़ा? क्या बोलूं, मैं लाइक वेरी पब्लिक नहीं हूँ मेरे सेंटिमेंट से, बट लेकिन इनहेरेंटली अपने आप में मैं कहते सो ये बेकार ये करको के समझ में हूँ मुझे। मैं कब ये सेंटिमेंट मेरे में डेवलप होना शुरू हुआ कि तो जब रैंडमली समवेयर समहाउ मैं, अच्छा हमारे इस्लाम में वेरी इंटरेस्टेड हो गया था, वेरी पयस हो गया था मैं।
लाइक मेरी पाइटी पूरी जो है मेरे माँ से मुझे मिली है। लाइक हमारी फैमिली का तो बहुत पयस, लाइक फातिहा दर्जे सब कुछ हमें का तो होता करते सभी होता। ऐसे में मैं अच्छा मेरी माँ इतना करते ही अच्छा हमें भी इसमें माहिरत पाएंगे, उनके खुशी के वास्ते हमें क्या भी करेंगे। मैं वैसे में जब भी क्या भी एक मामले में मैं उतरो ने क्या भी करो, एक पूरे तौर तरीके से उसकी अंदर तक की समझ, अब जैसा तफसीर के माने में तक हमें जाते करते सब होता, वैसे में मैं हर जरिए से जो भी मुझे मिला, हमारे घर में का कुरान रहो, नहीं ऑनलाइन रिसोर्सेज रहो, नहीं जो भी हो, जैसे भी मुझे जितने भी जरिए मुझे मिल सके कि हर चीज में से मैं जानकारी करने की हर कोशिश और मेहनत तो बोल नहीं सकता, हर कोशिश और तवज्जो मैं करा हूँ। करते 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 मुझे लाइक सवाल पैदा करे जैसे चीज़ा मुझे मिलना शुरू हुए। ऐसा बोलता है ना, ये ऐसा बोलता है ना, लाइक उठा सोच बखरा में हमें लाइक बाय को जात करते सो तुम्हारे पाँव के नीचे की लाइक फसल की धूल ही तुम्हें कि ये वो क्या ये किधर ये कर को बोल को मैं जरा जरा मेरे दिल अच्छा में एडम, शक पैदा ये होते होते। बख्तावर हाँ साहब बाई को जात बोल रहे हैं, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट वुमेन। ओके, नहीं नहीं, नॉट जस्ट वुमेन, लाइक मर्द बनाने का हक क्या बनता दूसरे इंसानों के ऊपर करने, दूसरे जानवरों पर करने। मुसलमानों का हक क्या बनता हमें इस्लाम में रहने के वास्ते, नहीं तो तुम्हें क्या नहीं करेगा तो क्या, तुम्हें इस्लाम के वास्ते तुम्हें शहीद हो को चुको, जिहाद कर को चुको। फिर मैं जानते 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 ऐसे में लॉजिकल फैलेसीज में आया इस्लाम के। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप साहिल भाई पे जरा देर पहले वो आप एक दो मेंबर्स को, आप दो पीपल को रखो जो डिबेट अपने चैनल को चला लेते थे। देखो वो इंसान ने जो इस्लाम को प्रमोट कर लेते है उन्हें कंटिन्यूसली लगा लेते है कि मैं कहते सो इस्लाम को प्रूफ करने का जो मेरे पास जरिया है वो मेरा कुरान है, और कुरान में जो है सही कर को बोलता है। ये दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सर्कुलर रीजनिंग। समझ में आता है आपको कि राइट ये जो है सही है सो देयरफॉर वो सही है, और वो सही है सो देयरफॉर ये सही है। भाई ये लूप के बाहर का प्रूफ बताओ भाई कि कौन सी बात तुम्हें बोलते ही सो सही है। मैं बैठ जाता हूं, मेरा दिमाग पकड़ लेता हूं, कला लेको बैठा हूं, ये क्या रे चलता से कला। फिर वो ना हो सकता है कि ही वाज एग्जिबिटिंग क्लासिकल लाइक ये डायलॉग ट्री के जैसा, क्या ये क्रिएशनिज्म, एग्जैक्टली क्रिएशनिज्म के आर्गुमेंट। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है बख्तावर भाई। सॉरी सॉरी जरा रुको पे जरा रुको। अभी सही है, सुने अभी सही है। अब बराबर आता है। अच्छा जी जी, नहीं, आ रही है। लाइक क्रिएशनिस्टिक जो टेंडेंसीज और व्यूज ही वो इंसान इतने परफेक्ट ही कि कोई क्रिएटर के अलावा दूसरा कतई से आ नहीं सकता है। फिर उन्होंने बायोलॉजिकल डिटेल्स में उतरने देखे, मैं वो चंदर सोच लेको हूँ भाई आपको क्या तभी अंदाजा है इंसान के अंदर कितने फ्लॉज हैं। खाली एक आरबीसी में उठाया तो कितने फ्लॉज हैं क्या तभी अंदाजा है क्या आपको? बेटा थैलेसीमिया है, ब्लड ग्रुप मिसमैच है, तुम्हारा एक दूसरे के अदे फॉर एग्जांपल पेट के अंदर ही बच्चे इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज होकर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की तरफ से बच्चे कंसेप्शन में जेस्टेशन पीरियड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपको मालूम है वो? राइट, बिकॉज सर ऑफ आप वो इस तरह ये जो इस हाँ तरह वाले ड्यूट अंग्रेजी के हाँ लफ्ज बोल बोल के सेंटेंस रखे ना वैसे रखें, प्योर वाला लफ्ज ना बोलें, बड़ा मसला हो रहा है। प्योर कौन सा अंग्रेजी में I जो can फंस understand him, madam. I can नहीं नहीं नहीं, understand him प्योर very well. कौन सा, उर्दू अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, जोन No, सी no. भी आप प्योर लैंग्वेज बख्तावर बोल रहे हैं। साहब, एडम बोल रहा है कि यूज इंग्लिश वर्ड्स मोर फ्रीक्वेंटली कि उसको समझ में आएगा, बिकॉज ही इज वेरी मच फार फ्रॉम साउथ इंडियन एक्सेंट, तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा है वो। तो अच्छा हम एक अच्छा, काम ओके करते हैं, ओके, हाँ हाँ इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि ओके। जो हमारे बख्तावर साहब है, आई मीन ही इज आल्सो, ही वाज मुस्लिम, बट व्हेन ही think on it critically, when he thought about एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग that, करेगा तो इट डजंट होल्ड वाटर, yeah, it exactly, so doesn't it doesn't hold doesn't its hold ground, water. hold its ground, and it's Islam full of doesn't hold fallacy. water. It's full of Fallacies. fallacy.
It's so much full of fallacies. It has such many plot holes and holes in it. It has more holes than a calendar. जल्दी से भी बढ़ को छेद आएंगे उसमें. यार Like for example, मैं ज़रा देर पहले आदम भाई का जो लूप में चलने को था शायद नहीं स्ट्रीम अपने चैनल पर, वो चैनल में मैं देख ले तो था कि मुझे ये बात मालूम नहीं थी. मैं वंस लाइक जो कुरान के लाइक ऐसे जो भाई कौन के ऊपर तुम्हारा इतना हक बनता, तुम्हें इतने उम्र से तुम्हें शादी करे तो बस तुम ना लाइक 9 साल की उम्र में तुम्हें बड़े हो आते, और वो कौन आदमी बा वो 8 साल की उम्र में गर्मी में कहते सो भाई को बच्चे जल्दी बड़े हो आते करके बोला से. मुझे मालूम ही नहीं इस आदमी भी करके बोलता प्रिकॉशियस प्यूबर्टी करके बोले का तो भी क्या हर एक को सेम बना देंगे क्या जस्ट बिकॉज़ कौन की एक कान के बच्चे पास उम्र उन्हें जल्दी बड़ी हो. That is a disorder actually. That is a disorder. Exactly. नॉर्मलाइज करना देखते हैं कौन सी की है रेयरिटी को. इट्स एन एक्सेप्शन नॉट अ रूल. यार वो ललियास हरामुद्दीन की वीडियो थी जिसका कटिंग करके बनाया था मैंने. फिर मैं कुरान के बारे में मुझे अभी से और एक चीज तुम्हारे पास से मालूम हुई कि एब्रिगेट होते सर्टन आयत के तरफ से प्रीवियस आयत, ये मुझे मालूम नहीं था. मैं अभी जरा देर पहले मुझे मालूम होने को आया है. मैं देख लेता हूँ ये हमने कोई सिक्का को नहीं देता है जी, ना हमारे घर में किसी को मालूम रहता है ना. एवरीथिंग इज चेरी पिक्ड, एवरीथिंग इज पॉलिश्ड एंड व्हाइट वॉश्ड सच दैट इट रिप्रेजेंट्स नो fallacies or anything. So सर वही तो लाइव स्ट्रीम मैंने रिपीट में लगाई हुई है इसीलिए दैट ऑल द न्यू पीपल जो कि पुरानी वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनको शॉर्ट में बहुत सारी चीजों का पता लग जाए, तो वो रिपीट में लगाई हुई है. लोग सुनते जा रहे हैं, आते हैं तो इधर की सुनते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आते हैं सुनते हैं, तो वो चलता रहेगा. और फिर मैं बंद कर दूंगा. एडम मैं एक चीज कह रहा हूँ कि पीपल हु कैन अंडरस्टैंड साउथ इंडियन एक्सेंट व्हेन दे स्पीक इन हिंदी, अगर आपको ये पता हो, यू वोंट बिलीव कि बख्तावर साहब जो ही सो वेरी गुड, अगर जिसको ये समझ में आ रही है. पॉसिबली बहुत से लोगों को ये साउथ इंडियन लोगों की जो हिंदी एक्सेंट है वो समझ में ना आए, लेकिन इतनी जबरदस्त बात कर रहे हैं बख्तावर साहब. इज वेरी ऑसम एक्चुअली. एडम जी सर मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन काफी जब इंग्लिश बोलते हैं समझ आ जाती है मुझे. बस तो बाकी की अंदाजा लगा लो. बाकी की हिंदी भी मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जो बीच में बड़े अजीब से लफ्ज बोल देते हैं वो मेरे ऊपर से 500 फुट ऊपर से गुजर जाते हैं. सॉरी साहिल भाई, रिसेंटली अपेच मेरी इतनी तारीफ करे सो मेरे घर में भी रिसेंट दिनों में इतनी तारीफ नहीं हुई है. No, I really like आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, I really like that. मतलब आपने जो critical thinking इसमें लगाई है, and then you finally decided that लेकिन मैं करेक्ट आप ये बोलते ही मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं ये जो है मैं हमेशा मेरे माँ बाप को मैं क्या भी एक बताता, देखो ऐसा है, लेकिन उन लोग मानने राजी होने का क्या, उन लोग ढीठ ज्यादा है. समझ में आता है आपको? बोलता हूँ समझ में आता है. मेरे को आपकी हर एक वर्ड समझ में आ रहा है. नहीं मैं यानी उनको जो मैं बोलता हूँ उन्होंने मानने को देखने गए तो भी उनका ढीठपना आ जाता है. एग्जैक्टली. हमारे फैमिली मेंबर के साथ भी यही चीज है कि भाई गलत साबित कर दो तो भी वो नहीं मानते. वो ये कहते हैं कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये सब चीज पे पढ़ना ही नहीं है. तो फिर मैं आखिर में कितने कंक्लूजन को चाहता कि एटलीस्ट उन लोगों को क्या एक चीज आगे जिंदगी में एक मजबूती बनती है, उनकी मजबूती को हमें चुप के ठोकर देले को हमें उनको तकलीफ दिए जैसा हमारे तरफ से नको कर को, मैं वो बात से छोड़ को एक अपने आप में मेरे हाल में मैं रहता. लाइक ये बात से मैं सोच को समझ को मुझे रिसेंटली आपका चैनल मुझे मालूम हुआ सो कब का तो अपना वो एक ट्विटर हैशटैग वो एक फेमस हुआ, देखो एक कब क्या रंगा 4 हफ्ते 1 महीना पहले रंगा हुआ. जी वो तब बच्चों से अपना मुंह बोले बच्चों से शादी करने वाला जो मौलवी ने बोला था. हाँ वो तब से मैं लाइक ट्विटर पे मालूम होने में सम एक्स मुस्लिम बोल को वो भी ट्विटर पे जाकर फेमस हुआ था ना. कितने जने तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कर को मैं देखा. तुम्हें न्यूज चैनल्स में सब अपेयर होते हैं, कितने के जने खाली मुंह जरिए किच करने आता है, सीधी सादी बात करने नहीं आता, आपके अगेंस्ट अपने पॉइंट्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करने नहीं आता. मैं क्या है किधर है
जो भी जरा जरा, मैं क्या भी फुल्ली आपका पूरा कंटेंट कैटलॉग में देखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी देखा हूँ आपका एक लाइक एक सम प्रेजेंस है लाइक इंडिया में ऐसे सेंटिमेंट का कहते सो एक अंदाजा मिला। और लाइक ये मैं जो भी कहते सो मेरे ये एक इरादे को आखिर में आया, मैं मेनली वेस्टर्न रिसोर्सेस को देख कुछ कहते सो मैं कहते सो ये समझा लाइक फॉर एग्जांपल ये कहते क्या यार भाई, सॉरी कहते कुछ शॉर्ट में कहते बोलता हूँ सुबह। ये एडम ये एक्चुअली साउथ इंडियन जो हैदराबाद है या फिर जो समझ आ गई। मैं सिर्फ शॉर्ट में चाह रहा था कि मतलब क्या है उसका, तो कहते हैं यानी जैसे। हाँ एग्जैक्टली जैसे मैं जो है वेस्टर्न रिसोर्सेस को देख कुछ कहते सो थ्रू रैशनैलिटी, थ्रू लाइक लॉजिकल फैलेसीज, मैं ऐसे में कहते सोच कहते सो ये कुरान में रहो नहीं हदीस में रहो नहीं, लाइक हदीस में रहते तो भी लाइक ओवरलुक जो करते, जो नजरअंदाज जो करते, वो कहते सो कैसा भी कहते सो अपना सेंटिमेंट मेंटेन करने के वास्ते। मैं तुम्हारे सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाने नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम्हें लोग प्रमोट करते हैं ऐसे में। लाइक जिन लोग ये ऐसे सिस्टम का फायदा उठाते हैं, ऐसे बात हम प्रमोट करने, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रख ले हो नहीं, हाँ हमारे कौन से तभी गांव दूर दूर के बस्ते में रख ले हो नहीं, कहाँ तभी यहाँ रख ले हो, लाइक छोटे छोटे मासूमान के अगेंस्ट जो भी जुल्म होते हैं, वो बड़े बड़े बाइकों के साथ जो भी जुल्म होता है, वो मर्द बच्चों के अगेंस्ट क्या भी एक जुल्म होता रहो, कौन करते हैं मेनली जिन्हों भी कहते सो अपने आप को वेल ऑफ प्लेस कर लिए ही ऐसे सिस्टम में, जिन्हों कहते सो ऐसे सेंटिमेंट के अलावा दूसरा क्या भी उनके पास क्या कंटेंट ऑफ कैरेक्टर नहीं है जिसके तरफ से उन्होंने कहते सो किसी को भी नहीं क्या बात को भी कहते सो एक बेनिफिट रहो नहीं भलाई रहो क्या भी नहीं कर सकते, लेकिन खाली अपेच पूरे इसमें से आते सो रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन सब कुछ हड़पते रहो और दूसरों का फायदा उठाते रहो और अपना कहते सो खाली एक वैल्यू विदाउट कंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम जी तभी कहते सो उन्होंने एक मुस्लिम रहते को भी उनमें एक कंटेंट था ऑफ कैरेक्टर, उनमें एक भलाई थी, उनमें एक टैलेंट था, उन्होंने उतनी गुर्बत से आते हुए भी हमारा सबका भला करको गए, नॉट जस्ट मुसलमानों का, सारे कंट्री का भला करको गए। बक्ता और भाई, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जी बोलो। आपने जो अब्दुल कलाम आजाद जी का जो हवाला दिया है, डू यू नो दैट ही वाज विजिटिंग टेंपल्स एंड ऑल दैट स्टफ, many Muslims don't consider him Muslim only, you know that? एग्जैक्टली इतना लाइक डिस्टेंस अपने आप को इससे करते हैं कि कहते भी अछूत नहीं, कहते भी हाथ लगाते कोड़ लग गए जैसा, लाइक ऐसा लाइक ऐसा सेंटिमेंट का तो हमारे में बहुत ही जरा दूसरे को हर्टफुल रहते वो भी, लाइक ये कई कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप को, लाइक इतनी जिंदगी ऑलरेडी इतना लाइक नीडलेसली कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इतना सब अभी बेजरूरी सर का दर्द लग गए, ये किसी को भी भला नहीं करता, ना खुद को ना दूसरे को। Exactly. अच्छा बक्तावर भाई, give us बोलिए। five main reason why you think Islam is not for humanity or Islam is not from God. Give me five strong reason जो आपको लगता है कि यार इस वजह से मैंने मतलब मुझे इस्लाम सही नहीं लगा। Give me give us five reasons. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये प्रमोट करना चाहूँगा कि इस्लाम में जो हम ना अलाउंसेस हैं लाइक फॉर मुस्लिम्स किसी दूसरे को, लाइक बी इट एनी माइनॉरिटी रहो नहीं एनी अदर लाइक अदर साइड, यानी हमारे अगेंस्ट, चाहे बाय को जात रहो नहीं बच्चे रहो नहीं दूसरे रिलीजन्स के रहो, हम ना भाई इट्स आवर गॉड गिवन राइट टू एक्सेप्शनली टू completely like destroy, remove, mutilate, harm, everything all and in between, everything, सब कुछ हमें दूसरे को करने का गॉड गिवन राइट कर को हक जो हमें एक दूसरे को अपने आप को दे लेते हैं, ये बराबर नहीं है, ये किसी को भी हमें भला होने वाला नहीं जाता है। ये नॉट जस्ट हमारी एक इस्लाम की एक प्रॉब्लम नहीं है, ये इवन दूसरे रिलीजन्स की भी प्रॉब्लम है, ये क्रिश्चियनिटी में भी सेम प्रॉब्लम है। तुम ना लाइक जुडाइज्म में मैं आई एम नॉट सो क्या बोलते सो फ्लुएंट और वेरी वेल वर्स्ड इन जुडाइस्टिक बिलीफ्स, लेकिन इजराइल में जो होता है वो बराबर नहीं है किसी इंसान के अगेंस्ट भी ऐसा। और लाइक कौन सा भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म हो कौन सा भी हो,
It does not give us any right over another human just because somewhere someone has written that you are better than them and you are supposed to be better than them because you are born better than them or at least have accepted something better than them. We are not better than each other. दे ये अब in the end ये हमें उनसे बेहतर ये supremacy के बात में आता है. We are morally better, we are righteously better, so that gives us a right and the moral duty to exact justice, install proper rightful God given dignity of what we consider is a dignity and rights. First thing वो like इंसान को इंसान न समझो, उससे कम समझो. कौन सा भी रहो, कोई भी रहो, बच्चे रहो, बाइको रहो, दूसरे मर्द बाने रहो, कौन भी रहो, ये जस्ट फीड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट साइकिल, इन द हेट साइकिल. उन्होंने हमना नफरत करेंगे, उन्होंने हमना नफरत करते हैं करको हमें उनको नफरत करेंगे. ये नफरत का साइकिल कंटिन्यूअसली साइक्लिकली चल को रहेगा आगे तक जब तक ऐसा एक इरादा हमें प्रमोट करेंगे. फॉर वन थिंग. एक दूसरी बात, वुमेन व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? हाँ नहीं, आप 5 पॉइंट्स मुझे प्रेजेंट करो बोले. फर्स्ट डिह्यूमनाइज करता, फॉर सिंपली हमें बोले तो डिह्यूमनाइज करता इंसानों को. सेकंड बात, वुमेन्स के राइट्स विद इन आवर शरिया लॉ, वुमेन आर हाफ अ विटनेस ऑफ दैट ऑफ अ मैन. जस्ट बिकॉज दिस वन अलाउंस, दिस वन प्रोविजन, 900 अट्रॉसिटीज हमारे जात में, हमारे रिलीजन में जहां भी शरिया लॉ इंप्लीमेंट हो को है कि बहुत सारे नाइंसाफी हम बाइको जात के अगेंस्ट हो गए. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बच्ची का किस्सा 2003 में, आज उन्हें जिंदा रहती तो मेरे उम्र की रहती थी. एक बच्ची जब 2003 में नहीं सॉरी मेरे उम्र की नहीं, वो तब वो बच्ची 16 साल की थी, मेरे से बड़को उम्र की थी, माफ कर लो, मुझे बराबर याद नहीं आया. वो बच्ची तब 16 साल की थी. कोई आदमी उनको क्या कराया है, उनका रेप कराया है. उन्हें कोर्ट में, शरिया कोर्ट में उन्हें प्रेजेंट करी है कि ये आदमी कतसो मुझे रेप कराया है. उसका कतसो बात को बेसिकली लिए नहीं काय को एक बाय को कतसो हाफ दैट विटनेस ऑफ अ मैन. सो देयरफॉर उन्हें नहीं करको बोलता, सो देयरफॉर उन्हें झूठ, उन्हें अक्यूज करती है उसे ऑफ हीनस क्राइम बोलकर. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो बच्ची को विद क्रेन से सूली लटका को उसे जान से मारे. ऐसा अनकहे कितने किस्से रहेंगे that go without saying, without knowing. ये मासूम की बात है. इंडिया नहीं, इधर सॉरी हमारे यमन में की इधर मिडिल ईस्ट कंट्री में की बात. एडम बख्तावर साहब ने एक एग्जांपल दिया, आप समझ में आया आपको? सर कोई बच्ची थी जिसका कत्ल कर दिया गया, पता नहीं क्यों. नहीं कत्ल नहीं, he was raped. She was raped. लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था अपना सपोर्ट करने उसके. हाँ कि भाई मेरा रेप हुआ है. तो जब उसने ये केस लगाया या जो शरीयत है वहां पे ये गुहार लगाई कि मेरा रेप हुआ है, she was not able to prove. She was because she is a half the witness of a man, because she is a half a witness of that of a man. She was given punishment. तो ये तो सर बिल्कुल सही है. ये तो ईरान में अक्सर ऐसा हो रहा है. अपने ईरान के केसेस नहीं सुने? वहां पे कोई औरत जिसका रेप हो जाए और वो अकेले में या तन्हाई में हुआ हो, तो और वो कहे कि मेरा रेप हुआ, और नॉट जस्ट ना कर सके. वो साथ में देखने वाले इंसान रहेगा तो भी उन्हें प्रेजेंट नहीं हुए तो कोर्ट में क्या बात, कौन क्या रहती है फिर वहां बात. यही बात है ना कि अगर वो प्रूव नहीं कर सकी ना कि उसका रेप हुआ है विद द विटनेसेस, तो उसी को कोड़े पड़ते हैं कि उसने किसी मुसलमान के ऊपर तोहमत लगाई है, क्योंकि गलत तोहमत लगाने के ऊपर उसी को, तो पहले उसका रेप हुआ फिर उसको तोहमत की वजह से कोड़े भी उसी को पड़ेंगे. It's taken as an accusation, not as a fact. Just because her witness is considered, a woman's witness is considered half that of a man. ये बात के तरफ से नहीं सो अट्रॉसिटीज और जो ऐसे लूप होल्स और सर्कमवेंशंस जो एग्जिस्ट होले को ही, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते. लाइक ऐसे ये किसी को ये भला नहीं है. ये कौन से मासूम दुनिया में अभी बेकार का ऐसा तड़पना जरूरी नहीं है, किसी को भी जरूरी नहीं है, किसी का भी भला नहीं है. ये रही ये बात. थर्ड बात जो रही, इस्लाम का तस्वीर इज नॉट कंसिस्टेंट. I mean, hadith का the whole point of hadith is because over time Islam adapt होने शुरू हो गया.
चेंज होना शुरू हो गया थ्रू रीजन एंड टाइम, नहीं क्या? लाइक इब्ने बटूटा की पूरी जो उन्होंने पूरा ट्रैवल्स करे ही, उन्होंने क्या नोटिस करे ही, मेन बात वो रीजन के कल्चर्स के हिसाब से इस्लाम अडेप्ट हुआ है। मैट्रिलिनियल कल्चर्स के हिसाब से इस्लाम उधर अडेप्ट हुआ है। इस्लाम में जो यूजुअल अलाउंसेस जो सऊदी में प्रैक्टिस होते हैं, इस्लाम में जो अलाउंसेस नहीं है, वो अलाउंसेस उन रीजनल पीपल में जिन्होंने इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं उनमें है। ये कहते सो इस्लाम वाजंट एब्सोल्यूट थ्रू टाइम एंड प्लेसेस। सो इस बात के तरफ से सऊदी में हदीस का तसो एस्टैब्लिश हुआ, और वो ना होते हुए इब्ने बटूटा दुनिया भर ट्रैवल करते हुए हर जगह का नोटिस करते हुए उन्होंने क्या कंक्लूजन को आई ही, दुनिया भर जिन्होंने इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने बराबर का इस्लाम नहीं प्रैक्टिस करते हैं। इट्स नॉट द ओरिजिनल इस्लाम एंड इट्स नॉट द करेक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम। एडम और इमाम साहब भी जुड़े हैं। आई रियली डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इब्ने बतूता। एडम आप सर आप इनसे ले अपना इमाम साहब से थोड़ी सी बात करें, मुझे जरा थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और भाई ने बड़ी अच्छी चंद एक बातें की हैं, जितना को मैं समझ सका हूँ, बिल्कुल बीच में टुकड़े टुकड़े ही समझ आ रहा था, मुझे ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन इमाम साहब बात करेंगे, मुझे जरा थोड़ी सी इजाजत दे। जरूर 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 मैं आता हूँ सर 15। यस आई विल बी हियर, 15-20 मिनट में आता हूँ। ओके। इमाम साहब का सबसे पहले तो इस्तकबाल है, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू ऐड दैट इमाम साहब का चैनल कई बार उन्होंने कमेंट में शेयर किया है, तो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। इमाम साहब, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस गाय इब्ने बतूता? क्योंकि मैंने हाँ, तो मेरे पास गाने में सुना है। नहीं वो अलग है। ओके हाँ इमाम साहब आप बोलिए। हाँ, मैं इब्ने बटूता पे आता हूँ। फर्स्ट चीज़, आतिफा सालेह जो एक ईरान के अंदर एक लड़की थी। आतिफा सालेह, करेक्ट। ओके, तो उनको सन 2004 में 15 अगस्त को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उसका एक आदमी ने रेप करा था। उस आदमी की शायद 52 या 53 थी। वो बच्ची 16 साल की। और ये एक छोटी सी बच्ची थी 16 साल की, बट प्रॉब्लम ये था कि ये 4 गवाह नहीं मिले थे, या 4 गवाह नहीं तो 8 औरतों की जरूरत थी, क्योंकि आदमी की गवाही के मुकाबले औरत की आधी होती है। डबल दैट ऑफ अ वुमन्स, एग्जैक्टली, ये बात की तरफ से। और इसको मार दिया गया था एक्चुअली। और ये चीज़ दुबई, इसको फांसी दे दी गई थी। दुबई में भी एक केस हुआ था कि एक लड़की का रेप हो गया था। और ये जो ही मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ, और ये जो ही लेजिटिमेट कोर्ट प्रोसीडिंग्स ही, कैंगरू कोर्ट्स नहीं, पीपल कर दिए नहीं, लिंच कर दिए नहीं, पब्लिक ओपिनियन नहीं था, ये एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक शरिया कोर्ट्स थे। ये यही था लाइक द बेस्ट स्टैंडर्ड इस्लामिक कंट्रीज में करने के लिए। वो बात पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। लाइक ये जो है this case has happened in which year? मतलब कभी की बात है ये? 2003 I think you said. हाँ 2003 2004, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं, लेकिन मैं लास्ट टाइम जब वो न्यूज़ जब मैं देखा था तो 1-3 साल पहले रहेंगे, सो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं, ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड मैं आपको कह रहा हूँ। जी इमाम साहब आप कंटिन्यू करें। हाँ प्लीज। तो ईरान में ऐसी बहुत सारी लड़कियों को फांसी दी गई। तो एक बीबीसी में एक आर्टिकल जो है वो आया था, उस आर्टिकल को भी शेयर कर सकता हूँ। आर्टिकल 20 जुलाई 2013 में आया था ये, कि एक लड़की को 16 महीने की जेल हो गई थी दुबई के अंदर, क्योंकि उसका रेप हुआ था और वो 4 गवाह नहीं पेश कर पाई थी। और मोहम्मद ने कंडीशन भी बड़ी अजीब रखी है कि जो रेप की, कि अगर गवाह जो है जो देना है, उसकी कंडीशन भी बड़ी अजीब रखी है, जो मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस नंबर 16 है कि रेप इस तरह साबित होगा कि एक आदमी जो है, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऐसे वर्ड, मतलब रेप तब साबित होगा कि गवाहों ने देखा हो कि आदमी की शर्मगाह औरत के जिस्म में ऐसे दाखिल हो जैसे सुरमदानी के सुई जैसे धागे के अंदर जाती है, वैसे उन्होंने। आप ये हदीस स्क्रीन पे बता सकते हैं सो दैट यू नो द पीपल हु आर लिसनिंग। प्लीज हाँ, हमें जो ही जिससे खाली मशवरा कर ले कहीं न को एग्जैक्टली सोर्सेस के साथ हमें लिस्ट करते तो बेहतर है। ओके, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं। अच्छा, मीनवाइल जब तक इमाम साहब वो हदीस ढूंढ ले और स्क्रीन शेयर करते हैं, तवर साहब आर यू प्लानिंग टू ओपन एनी चैनल इन योर रीजनल लैंग्वेज? बिकॉज हम चाहते हैं कि हर रीजनल लैंग्वेज में एक एक्स मुस्लिम चैनल हो, सो दैट जो वो लैंग्वेज को समझते हैं
कम से कम उनके जहनों में कुछ बात जाए। तो वी विल डेफिनेटली वांट कि आप भी एक्टिविज्म में आए। यू नो मे बी यू कैन हाइड योर आइडेंटिटी इफ इट इज प्रॉब्लमेटिक। एनोनिमसली मैं करा, तो अगर मैं चाहूंगा मैं एनोनिमसली करना चाहूँ। साहिल जी आपने शेयर किया इमाम साहब। ओके, तो ये मोहत्ता इमाम मालिक की जो हदीस है यूएससी एमएसए वेब इंग्लिश रेफरेंस के अकॉर्डिंग बुक 41 हदीस 16 के Malik said the position with us about woman who is found to be pregnant and has no husband, and she says I was forced, or she says I was married, is that it is not accepted from her, uh, and the had is inflicted on her unless she has a clear proof of what she claims about the marriage, or that she was found forced, or she comes bleeding. If she was a virgin, or she calls out for help so that someone comes to her, and she is in that state, or what resembles it of the situation in which the violation occurred. He said, if she does not produce any of those, the had is inflicted on her, and what she claimed of that is not accepted from her. Malik said, a raped woman cannot marry until she has restored herself by 3 menstruation periods. तो इसमें बात चल रही है कि अगर एक औरत जो है, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसका कोई हस्बैंड नहीं है, और वो कहती है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई थी, और या फिर वो शादीशुदा है मगर फिर भी उसके साथ अगर ज़बरदस्ती करी गई थी, तो वो उससे ये बात उसकी कबूल नहीं होगी, उस पे हद जो है वो उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट होगी तब तक जब तक वो क्लियर सबूत पेश ना कर दे कि उसके साथ जो है उसकी इज्जत पामाल करी गई थी। she claims about the marriage, or that she was forced, comes bleeding, if she was a virgin, calls out for help. So अगर वो ये भी कहती है कि वो चिल्लाई थी, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया था, ठीक है, मतलब कोई क्लियर सबूत पेश नहीं कर पाती, तो उसी को हद जो है उसके ऊपर जारी होगी। जैसे आतिफा साले का विकिपीडिया का आर्टिकल है, जिसको मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो आतिफा साले जो है सितंबर 21, 1987 में पैदा हुई थी, 15 अगस्त 2004 में उनको फांसी दे दी गई थी। जो ईरानियन गर्ल थी, वाज एन ईरानियन गर्ल फ्रॉम द टाउन ऑफ नेका, हु वाज executed a week after being sentenced to death by हाजी रज़ाई, एक बहुत बड़े एक स्कॉलर थे नेका कोर्ट के। शियाज़म में इनका लिटरेचर बहुत वो है, तो 16 साल की उनकी एज थी, वहाँ उन्हें फांसी दे दी गई थी। और अच्छा इमाम साहब, वी गॉट द पॉइंट। मुझे ये बताओ, ये जो हदीस आपने बताई है ये सही हदीस है? ये sunnah.com पे डली हुई है इमाम मालिक की। नहीं, ग्रेडिंग क्या है उधर sunnah.com? हसन है एक्चुअली, जब मैंने इसकी दूसरी जगह चेक करा हसन में है। ओके, अगर हम यानी एक हदीस मैं आपको सही दिखा देता हूँ एक्चुअली। हाँ बता दो, बुखारी की हदीस है। I want to keep one point। हाँ जी, बस 2 मिनट, मुझे 1 मिनट दे दें बस, ताकि हदीस जरूर आप पॉइंट रख दें। तो ये इब्ने अब्बास की हदीस है, बुखारी में 2671 के इब्ने अब्बास जो है वो रिवायत करते हैं, हिलाल बिन उमैया जो हैं उसने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बीवी ने बदकारी करी, यानी एक आदमी ने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि उसने शारिक बिन सहमा नाम के एक दूसरे सहाबी थे, उनके साथ बदकारी करी है, ज़िना करा है। तो मोहम्मद ने कहा कि सबूत पेश करो ए हिलाल, वरना तुम्हीं पर जो है हद जारी होगी, तुम्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है, तुम्हें लीगल पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने कहा अल्लाह के नबी का एक आदमी इसके लिए भी सबूत लाए कि उसकी बीवी ने जो है उसके लिए भी सबूत तलाश करे कि किसी दूसरे शख्स के साथ बदकारी करी है। तो मोहम्मद ने बार बार उसे दोहराया कि सबूत पेश करो, नहीं तो तुम पे हद जारी होगी। द प्रॉफिट देन मेंशन दी, और फिर मोहम्मद जो उन्होंने सूरत नूर जो है वो पढ़ के बताई, जिसमें ये आयशा के ऊपर भी जब जिना की तहमत लगी थी, तो वो सूरत जो है उसकी तिलावत करके बताई। जी आप कुछ कह रहे थे साहिब? हाँ, मेरा पॉइंट ये है, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग देख रहे हैं, कि I mean, जो इस्लाम ये सजा दे रहा है, इट्स नॉट फुल प्रूफ एक्चुअली, मतलब ये जाती हो रही है। मिसाल के तौर पे इस्लाम का जो क्राइटेरिया है कि इफ गर्ल इज रेप्ड, ओके, अनफॉर्चुनेटली उसका बलात्कार होता है, लेकिन ऐसी जगह पे होता है जहां पे 4 गवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका रेप हुआ है एंड शी वांट्स जस्टिस, वो जाती है शरिया कोर्ट में।
अब वो रेप अगर वो 4 गवाह नहीं ला पाई, क्योंकि रेप करने वाला इंसान तो यार जाहिर सी बात है वो ऐसी जगह पे रेप नहीं करेगा जहाँ पे गवाह हो, वो तो कोई अनजान जगह पे ही लेके जाके रेप करेगा, ठीक है। अच्छा ये जुबैर कोई है, मोमिन उनको जुड़ना है, मैं ये पॉइंट रख दूं, देन मे बी यू नो हम मोमिन भाई से इसी मसले पे बात करें। मैं कविंद्र वर्मा जी को रिमूव कर रहा हूं ताकि जुबैर